अच्छा, कहाँ अटके थे ये बताओ मुझे। एक सेकेंड रुका। हाँ मुझे बताओ कि कहाँ हुआ था, लाइव तुमसे हुआ ये काम। कौन सा काम? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो था। ये आपने कहाँ भेजा था? यार ये मैंने जो है उसी दिन बोला था कि भाई आपने जो है क्लास में इसको कंप्लीट करना है, ये वाला था यार। एक मिनट में दिखाता हूँ ना इसका क्वेश्चन। ये रहा मेरा जे जे अवान। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ वाकई क्यों नहीं हो रही। नहीं हो रही। आपको ये तो होनी चाहिए, मेरे पास तो आ रहा है सिंपल बना हुआ। अच्छा चलो वापस ट्राई करते हैं। हो रही है। आ, वापस लोड किया है। अच्छा चलो ठीक है, हो गया। ये वाला सवाल था। सर व्हाट्सएप देखें। व्हाट्सएप देखें। हम्म। ऑन स्क्रीन देखूँ या अपना मोबाइल में देखूँ। नहीं नहीं, ऑन स्क्रीन देख ले, वो मैंने सवाल आधा किया ना, वो दिखाना है। अभी तक कुछ आया नहीं मेरे व्हाट्सएप पे। हाँ जी, मेरे व्हाट्सएप पे अभी कुछ आया नहीं अभी तक, मैं आपको दिखा भी सकता। अशर ने अब भेजा है, अशर ने ये भेजा है। ये तो खाली टोटल कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लो हुआ हुआ है, बाकी का सामान कहाँ है। बाकी करना क्या है वो तो। हद हो गई यार, हद हो गई। ओपनिंग। यार बाकी कुछ भी नहीं करना था, बाकी का सीन ये था कि हम लोग को फिर इसमें जो है क्लोजिंग बैलेंस निकालना था। फिर ओपनिंग बैलेंस निकालना, मैं दिखा देता हूँ यार, हद हो गई। मैं तो बड़ा खुश हो गया बेटा, मैंने कहा, यार आज तो चलो ये काम होगा, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा देखो, मैं तो ये क्वेश्चन पहली बार देख रही हूँ आज। तुम ये क्वेश्चन ही पहली बार देख रही हो। ये मुझे पता ही नहीं आपने दिया है करने को। तो मुझे क्लास में थी जब मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह जो कैश फ्लो करवाया था, थी। याद नहीं मुझे। मैं रही नहीं शायद कैश फ्लो में, वो साय की क्लास थी ना। बोल भाई एब्सेंट माइंडेड। अबे भाई अच्छा देखो, भाई सीन ये है इसमें कि ना आपने सबसे पहले ना इसमें कैश इनफ्लो वगैरह कैलकुलेट करने थे। ठीक है ना, फिर इसमें कैश आउटफ्लो सारे कैलकुलेट करने थे। जब ये आपके हो जाए, ठीक है ना। अब अशर तुमने जो मुझे भेजा है, तुम्हारा आंसर टोटल कैश आउटफ्लो का और इनफ्लो का तो चलो मैच कर रहा है। इसके बाद ये करना ये था बेटा कि हमने नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं। नेट कैश फ्लो कैसे निकलता है? नेट कैश फ्लो निकलता है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट योर कैश इनफ्लोज फ्रॉम योर कैश आउटफ्लोज। अब आपने देखो ये टोटल निकाला होगा, फिर आपने ये टोटल निकाला है, इन दोनों को आपस में लेस करोगे तो हमारा आंसर आएगा ये वाला। दैट इज 345,000 माइनस 23,100। आपका आंसर आता 321,900। ठीक है ना, दिस वुड हैव बीन योर आंसर। अच्छा जी, इसके बाद जो था वो तुम्हें याद होगा, इसमें एक छोटा सी स्टेटमेंट दी कि ओपनिंग बैलेंस। मैंने ओपनिंग बैलेंस के बारे में बताया था कि ओपनिंग बैलेंस इज बेसिकली जब आप के पास बैंक बैंक में पहले से पैसा पड़ा हुआ हो। तो वो मैंने लिख दिया था कि ओपनिंग बैलेंस इन मे इज 30,000। तो मे में वो 30,000 था, ठीक है ना। तो वो जो था वो फिर मैंने लिख दिया था यहाँ पर, ये देखो। अब ये ओपनिंग बैलेंस ये पहले से मेरे पास बैंक में पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने अभी कमाया। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आया इस महीने का, दैट इज 351,900। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया इस महीने का। इस महीने का क्लोजिंग देखो, एरो बनाओ, इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का जाके ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, तो वो फिर 351,900 आ गया। इन दोनों का आपस में ऐड किया तो आई गॉट 778,800। फिर यहाँ का क्लोजिंग आ गया, अगले महीने का जाके ओपनिंग बन गया आपके सामने 778,800। फिर जो भी बचत हो रही है उसमें इसको ऐड किया तो 1,205,700। फिर वो क्लोजिंग बन गया, अगले महीने जाके फिर वो ओपनिंग हो गया, एंड सो ऑन। और आपका फाइनल आंसर जो था वो था 152,600। दिस वॉज योर फाइनल आंसर। यहाँ तक अब क्लियर हुआ कि जी। अच्छा देखो, एक ना एक और चीज अब मैं तुम्हारे सामने डिस्प्ले करता हूँ। सही है, तुम लोग ना मुझे बताना कि ये वाला और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली P2 क्वेश्चन। तो लेट्स सी कि तुम लोग से ये वाला चीज सॉल्व होती है कि नहीं होती। डाउनलोड्स।
अच्छा, इसमें जो है ना, जो क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, इसमें से एक सवाल मैं करवा दूंगा, एक सवाल आई वुड लाइक यू गाइस टू अटेम्प्ट ना। ओके, कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो इनकम स्टेटमेंट आ गया, कैश फ्लो आ गया, ये आ गया। ओके, अच्छा मुझे बताओ, क्लियर दिख रहा है? जी। अच्छा देखो, अब ये एक छोटा सा सवाल है। इसमें देखो, इसमें इन्होंने क्या करा हुआ है। इन्होंने ये किया हुआ है इसमें कि इन्होंने ना आपको इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की जगह बस नाम चेंज किया हुआ है, और नाम जो इन्होंने दिया हुआ है दैट इज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो रिसीप्ट्स मींस इनकम एंड पेमेंट्स मीन ऑब्वियसली कि भाई आपने किसी को पे ऑफ कर दिया, आपका बैंक अकाउंट कम हो गया है, सही है। अब यहाँ पे जो है वो हमने करना ही है कि हम लोगों को कह रहा है पहला सवाल। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉस्ट ब्रेक डाउन और ये सब इररेलेवेंट है। ये अगर आपको पेपर में दिया हो, ये आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। ये आपको गुमराही की तरफ होता है, लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं गुमराह करने के लिए, इसका कोई हमें जरूरत नहीं, सही है ना। सर अच्छा, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। ओके, मैं जरा नेट चेंज हम्म, कर, मुझे लग रहा है कि शायद नेट का मसला है। अब देखो, इंशाल्लाह नहीं कटेगी, ठीक है। अब जी। देखो, ये लिखा हुआ है वर्क आउट दी ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ वीक 4, वीक 5 एंड वीक 6। हमें जो है ये तीन जगहों के ना ओपनिंग बैलेंस है। तो अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट लेंगे? हम लोग स्टार्ट लेंगे वीक 3 से, ठीक है ना। वीक 3 इज, हमारे पास रिसीप्स कितनी है? 400, और हमारा जो खर्चा हुआ है वो कितना हो गया? 650, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग के यहाँ पे इनकम जो है वो कम हुई है, लेकिन साला हमारा एक्सपेंस जो है ना वो हमसे ज्यादा हो गया है, ठीक है। जब इनकम हमारी ज्यादा है और हमारा सॉरी इनकम हमारी कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो हमारा नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में आएगा कि लॉस में आएगा? माइनस में। माइनस में आएगा, एग्जैक्टली। तो अब देखो, ये मैंने एनसीएफ ना छोटा सा यहाँ पे बना के लिखा है, एनसीएफ। अब ये एनसीएफ 400 माइनस 650 क्या आना चाहिए? 150, राइट? जी। टू टू 250 आएगा, फिफ्टी 250 नेगेटिव आया। अब नेगेटिव वाली चीज होगी वो ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना। नाउ 250 जो है वो मेरा नेगेटिव में आया, लेकिन मेरा ओपनिंग बैलेंस, जो अमाउंट मेरे पास पहले से ही बैंक में पड़ी हुई है, वो मेरी पॉजिटिव है, ठीक है ना। मतलब मैंने पिछले महीने जो भी कमाया वो मैंने पॉजिटिवली कमाया है। तो अब ये जो अमाउंट मेरी नेगेटिव आ गई है, इस अमाउंट को मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा 250 है और 195 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बचत होगी यहाँ पर? क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्या आ जाएगा? अभी भी क्या चीज? अभी भी आवाज कट रही है। यार अब तो मैंने नेट भी चेंज कर दिया, पता नहीं क्यों कट रही है यार। नहीं नहीं सही आ रही है। हाँ अच्छा, चलो ओके यार, कोई कह रहा है यार, तुम लोग तुम्हारे लोगों का नेट है भाई अब। अच्छा, तो बताओ मुझे ना कि -250 है हमारे पास और 195 पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास अब आंसर क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस क्या आना चाहिए? 55। 55, एग्जैक्ट। लेकिन 55 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? 55 नेगेटिव। एग्जैक्टली 55 मेरे पास नेगेटिव आएगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया, नेट कैश फ्लो जो मैंने कमाया है वो इस दफा मेरा प्रॉफिट नहीं है, वो मेरा लॉस है। मैंने -250, क्योंकि मेरे पास 400 रुपए का इनकम थी और 650 का खर्चा हो गया था। लेकिन मेरे पास जो पहले से बैंक में पड़ा हुआ था वो 195 का पॉजिटिव था, जिसमें लिखा हुआ उसने ओपनिंग बैलेंस 195। वो जब मैं एडजस्ट किया तो मेरा -55 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का जाके क्या बन जाएगा? ओपनिंग, ठीक है। यहाँ भी कुछ वही हिसाब किताब है यार। 300 जो है मेरी इनकम हुई है, 550 जो है ना वो मुझसे हो गया है एक्सपेंस। तो 250 ये मेरा आ गया नेगेटिव, सही है ना। 250 नेगेटिव -55, तो माइनस माइनस प्लस होता है, सिंपल मैथ्स भाई। जी। तो 55 प्लस 250 मेरा हो गया 305। इस दफा का क्लोजिंग बैलेंस मेरा आ गया नेगेटिव में 305। फिर वही बात, यहाँ का नेगेटिव वहां का जाके, वो सॉरी यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस वहां का मेरा ओपनिंग बनेगा, -305 मेरा ओपनिंग आ गया। 200 और 450, ठीक है ना।
फिर वही बात आती है इसमें, क्या 200 पॉजिटिव है, खर्चा मेरा 450 का हो गया, दैट इज मेरा मुझसे ज्यादा खर्चा हो गया, तो -250 फिर आ गया, -250 आया इस बार, और -305 है, तो वही बात, माइनस माइनस प्लस होता है, +250, मेरा आंसर आया -55। ये अगेन यहाँ चला गया 555, ये यहाँ चला गया, ठीक है। फिर वही काम हो रहा है भाई, 300 मेरा इनकम है, और इस बार तो हद हो गई कि भाई मेरा 1400 का एक्सपेंस आ गया, तो ये मेरा 1100 नेगेटिव में आ गया, 1100 नेगेटिव, ठीक है। अब -55 है और 1100 नेगेटिव, +1100, आंसर आया 1655 नेगेटिव। उसने आपसे सवाल क्या किया था, उसने सवाल किया था कि भाई मुझे आप ओपनिंग बैलेंसेस बता दो वीक 4 के। मेरा ओपनिंग बैलेंस फॉर वीक 4 का ओपनिंग बैलेंस है 55, वीक 5 का है 305, और वीक 6 का है -55, सॉरी माइनस, हाँ -555। वो मैं यहाँ पे प्लेस डाउन कर दूंगा, मेरा वीक 4 इज, फिर मेरा वीक 5 और वीक 6। अब सवाल है, इन विच वीक डिड अ कैश फ्लो प्रॉब्लम अराइज, किस किस वीक से कैश फ्लो का प्रॉब्लम शुरू हो गया था? किस सर week? पहले थर्ड वीक, क्या कह रहे हो सर? थर्ड वीक से शुरू हो गया था। सही है, बिल्कुल सही था। आप सिंपल एक सीधा आंसर लिख देंगे, वीक 3, सही है। इसके बाद आप इसमें, इसके बाद सवाल है, आइडेंटिफाई 2 लाइकली रीजंस फॉर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स 2 लाइकली रीजंस क्यों हो सकते हैं, आपकी नजर में क्या हो सकता है, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स क्यों अराइज हो रहे हैं? सर जब रिसीप्ट्स जो हैं वो नेगेटिव में हो और जो पेमेंट्स हैं वो मतलब लॉस में हो और आपके खर्चे ज्यादा हो। सही है, सही है। तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, व्हेन कंपनी इज अनएबल टू कंट्रोल इट्स एक्सपेंसेस। expenses and generate enough income, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत एक समझो कि सेट स्टैंडर्ड आंसर है, जो कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि ये लिख सकते हैं। दूसरा पता है इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो कि तुम लोग को याद कर लेना होगा, कि अगर हम लोग के कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो हम दूसरा आंसर हमेशा हमेशा जब भी पेपर में आपने यही लिख कर आना है, कि कंपनी हैज अलाउड टू मच क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स। मतलब तुम लोगों को याद होगा, मैंने बताया भी था इस चीज के ऊपर, कि भाई बिजनेस स्टडीज बोलता है कि आपने अपने कस्टमर्स को जो भी क्रेडिट दिया है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टडीज बोलता है कैश पे डीलिंग करनी है सारी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यार अब वो सामने वाला जो है वो 10 लाख का उधार लेके खाली दिए 2 लाख, तो 8 लाख का आपके पास कैश का डेफिसिट है। तो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स इसीलिए अराइज होते हैं क्योंकि आपने बहुत सारा माल उधार पे दिया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? सही है। ठीक है, आप जब उधार उनसे फिर मांगो कि भाई मेरा पैसा वापस करो, तो अब देखो इसमें इन्होंने अगला सवाल क्या किया हुआ है, दैट इज डिस्क्राइब 2 स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम कैश फ्लो प्रॉब्लम। सबसे पहली तो इससे कनेक्ट कर दो, और इस वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे encourage your customers to pay early by offering them early payment cash discounts। उनको आप इनकरेज करो कि जल्दी दे, और उनको कैसे इनकरेज करोगे, जस्ट गिव देम सम कैश डिस्काउंट। सर आपने 10 लाख देने थे, आप एक काम करें 9.5 लाख दे दें, अगर आप इतने दिनों में देंगे तो हम आपको इतना लेवरेज दे देंगे। तो उससे क्या होता है, देन कस्टमर्स गेट इनकरेज किया, चलो मुझे भी कुछ बचत हो रही है, मैं जाकर इसको फॉरेन पेमेंट कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपके पैसे खुल जाते हैं, ठीक है। सही है। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि कंपनी शुड इंक्रीज सेलिंग प्राइस टू generate
इनकम और मैनेज इट्स expenses to a certain level। अपने एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करो, एक सर्टेन लेवल तक रखो, और दूसरा अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करो। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो रही है? जी सर। अब देखो ये जो दो सवाल हैं, एक था आइडेंटिफाई टू लाइकली रीजंस फॉर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। बेटा यही सवाल रिपीट पर आता है पेपर के अंदर, व्हेन यू आर डूइंग अ पेपर 2 इवैल्यूएशन में होता है, आपको ये सवाल ना लिखना होता है। अगर तो आपके पास वो सवाल 5 मार्क का आ रहा है और उसने आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स खाली दो आइडेंटिफाई करने को बोली हुई है, आप ये दो बातें तो डेफिनेटली लिखोगे, लेकिन साथ ही के साथ आप ये दो बातें भी उसमें लिख कर आ जाना कि भाई इनको कैश फ्लो, क्योंकि आपके पास इनफ कंटेंट नहीं होता लिखने को, 5 मार्क की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करना होता है, तो आप इन दो आंसर्स को ना मिला के फिर एक पैराग्राफ बना के लिखते हो, उसमें फिर आपके 5 मार्क जो है ना आपको मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे, खाली दो वाकई आइडेंटिफाई करके आओगे, तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो आपको मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स देगा, विच इज एन ई। तो मैं तो चाहता हूँ ए आए भाई, तो ये दोनों का आंसर आपको लिखना है। और ये मैंने अलग अलग इसलिए करके लिखा है ताकि याद हो जाए कि भाई इसका ये आंसर है और उसको मिला के ऐसे लिखना है। ठीक है, अच्छा सही है। इसके बाद देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, वो कि ये है, ठीक है ना, वो बोल रहा है इसका पार्ट ए जो है वो कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट। कैश फ्लो फोरकास्ट आइडेंटिफाइज द लिक्विडिटी क्या पर्पस है भाई कैश फ्लो फोरकास्ट का, क्यों बनाते हैं? तो कैश फ्लो फोरकास्ट आइडेंटिफाइज द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, एक पॉइंट ये लिख सकते हो। फिर लिख सकते हो इन्वेस्टर्स यूज इट टू मेक अ फाइनेंशियल डिसीजंस फॉर द कंपनी। एक बच्चे ने मुझे कहा था सर इन्वेस्टर्स की जगह हम लोग अगर स्टेक होल्डर्स लिख लें और फिर ये स्टेटमेंट लिखें तो भी ठीक है। अगर आप लिखते हो स्टेक होल्डर्स यूज इट टू मेक अ फाइनेंशियल डिसीजन फॉर द कंपनी, तो यस एग्जैक्टली करेक्ट है। देखो मैनेजर्स यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, गवर्नमेंट यूज करती है टैक्स कलेक्शन के लिए, आपके सप्लायर्स यूज कर सकते हैं कि उनको आप प्रॉम्प्ट पेमेंट टाइम्स पर दो। ठीक है, उसके बाद आपके एम्प्लॉयज इसको यूज करते हैं कि उनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, कंपनी की पोजीशन क्या है, यहाँ से निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स है जो कि फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले, बैंक यूज करता है कि आपको लोन देने से पहले सोचता है कि दे के ना दे, कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है कि नहीं। ठीक है, तो भाई ये कैश फ्लो फोरकास्ट के कुछ पर्पसेस है जो कि आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। फिर कह रहा है वर्कआउट दी ओपनिंग बैलेंस फॉर अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। ओपनिंग सर एक बैलेंस, सवाल। हाँ जी पूछे। सर लिक्विडिटी पोजीशन एक बार समझा दें। लिक्विडिटी पोजीशन होती है यार कंपनी के पास पैसा कितना है, जितना पैसा होगा कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन उतनी स्ट्रांग होगी। सही है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके जैसा अभी ऊपर हम कर रहे थे, ये जो हमने सवाल किया है अभी, ये लिक्विडिटी, अब इस कंपनी के बारे में बोलूंगा, इसकी लिक्विडिटी दिन ब दिन खराब हो गया, 55 थी 305 हुई, -55 1655। क्या मतलब इसका कि इस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, हम्म। अच्छा अब जरा प्लीज खुद से जरा ये सवाल ट्राई करो। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए और वो मांग रहे हैं अगस्त सितंबर और अक्टूबर के। तो ऑब्वियस सी बात है अगस्त सितंबर अक्टूबर के चाहिए, तो आपको जुलाई का भी निकालना पड़ेगा। ट्राई आउट करो प्लीज, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा।
सर ये हाँ कैश जी, रिसीट्स वापस नेगेटिव में, और कैश पेमेंट तो ये माइनस होगा ना। कैश रिसीव जो है वो क्या हो रही है, वो कम है और वो ज्यादा है कैश पेमेंट। पेम जी, तो इसका मतलब है, इसका मतलब माइनस वापस होगा ना। हाँ एग्जैक्टली, फिर आप वापस नेगेटिव में चले जाओगे। सर उसको फिर हम 2000 ओपनिंग बैलेंस से क्या करेंगे। जैसे ये वाला है, तो देखो ना 7,000 और 9,500 है ना, तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 2,500। जी। तो ये नेट कैश फ्लो आपका नेगेटिव आ गया। अब इसको इसमें एडजस्ट करोगे 2,000 में, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो आ जाएगा 500। 500 बट इन नेगेटिव। अब ये 500 तो जो है, अभी जुलाई, क्या चीज। जुलाई में चले जाएगा, हाँ। हाँ अब ये 500 जो है ना वहां चले जाएगा। फिर इसी तरीके से 8,000 है और 3,500 है, तो 8,000 माइनस, सॉरी 5,500 है, 8,000 माइनस 5,500 करोगे तो 2,500 आएगा आई गेस, है ना। अब इसको माइनस करेंगे हम तो उससे। यस। और फिर हमारा जो ऊपर जो 500 है वो नेगेटिव में है, लेकिन हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए, तो इस बार हम लोग जो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 2,000 पॉजिटिव में चला गया। ये 2,000 पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा जाकर। सॉरी इसको ब्रैकेट में लिख दिया। सही है। सही है। और अभी 7,500 इसका आंसर आया। फिर 7,500 को 2,000 से माइनस कर देंगे तो 5,000 आंसर होगा, फिर वो सितंबर में चले जाएगा। हाँ अब 12,000 माइनस 5,500 करो आप। 7,500। 7,500 है, इसमें 2,000 को ऐड अप कर दो आप। 2,000 को 7,000, सही है। तो 9,500 आ जाएगा। 9,500 जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो अब इसमें होगा 10,000 है माइनस 9,500 करोगे तो आंसर आएगा 500। और 9,500 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10,000। ये 10,000 फिर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो बिल्कुल नील है। 5,500, ये 5,500 तो जीरो आया, तो यही 10,000 जो है एज इट इज नीचे एज अ क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और ये अगले महीने का जाके फिर से ओपनिंग बन जाएगा। फिर 5,500, 2,500 है और 5,500, तो 2,500 और 5,500 जरा लेस करें, क्या आ रहा है, 3,000 आई गेस। एक मिनट, आपने एक मिस्टेक की बीच में। मैंने की मिस्टेक क्या, मुझे लग भी रहा है मैंने कुछ किया है गड़बड़। भी लग अगस्त रहा का जो ना नेट कैश फ्लो वो आपका 6,500 आ रहा है। किसका। अगस्त का हम्म। नेट कैश फ्लो 6,500 है। 6,500 है, ओके, मुझे अशर ने बताया। सही है। और इसमें 2,000 ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, ये 8,500। हम्म। ये ऊपर चला गया 8,500। 500 बचे, 8,500 और, तो ये 9,000 आ गए। ये भी 9,000 हो गया। ये भी 9,000 हो गया। ये भी 9,000 हो गया। है। ये गलती होगी, पूरा आंसर गलत जाएगा। जी भाई, ये बहुत खास ख्याल रखना है आपने। मुझसे भी देखो ना, ये मुझे आपने बोला 7,500, मैंने लिख दिया, वही आगे ट्रांसफर हो रही थी फिर। अच्छा हो गया देखो मेरा। इसका जो है 3,000 नेगेटिव आया है और 3,000 नेगेटिव, और ये 9,000 है ना, तो अब ये 3,000 चूंकि नेगेटिव है और मेरा ये पहले से पैसा पॉजिटिव में पड़ा हुआ है, तो ये तकरीबन मेरे पास 6,000 आ जाएगा पॉजिटिव। फिर ये 6,000 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। 6,000 प्लस 4,000 सर जो अकाउंट्स में पढ़ा था, हाँ जी। जो अकाउंट्स में पढ़ा था, कैरी ऑफ कैरी डाउन, ये वही सीन है ना। काइंड ऑफ वही सीन है, लेकिन बस यहाँ पे है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस वाला सीन होता है। 8,500, तो ये 8,500 इसमें से 2,500 नेगेटिव। -2,500, ये आया -2,500। ये नेगेटिव आ गया दिसंबर का। तो अब इसको मैं फिल इन करूंगा और इसका फिल इन होगा, देखो वर्कआउट दी ओपनिंग बैलेंस फॉर अगस्त। अगस्त का ओपनिंग बैलेंस इज 2,000। 2,000। सितंबर का ओपनिंग बैलेंस इज 8,500। और अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस इज 9,000।
9,000, ठीक है। अब बोल रहा है यूजिंग द कैश फ्लो फोरकास्ट विच मंथ्स हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैश फ्लोज। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो नेगेटिव कैश फ्लोज हैं वो एक जून में आया हुआ है, हैं एक नवंबर में सितंबर, आया हुआ है, दिसंबर। और एक दिसंबर में आया है। तो हम लोग इसको लिख देंगे जून, नवंबर, दिसंबर। जून, नवंबर और दिसंबर। और पॉजिटिव जो हमारे नेट कैश फ्लोज आए हुए हैं वो आया हुआ है जुलाई में, सितंबर में, अगस्त में। अगस्त। बस 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 बस, बाकी तो ये वाला तो सर इधर। अक्टूबर तो जीरो है ना, तो कैश फ्लो थोड़ी आया उस दिन। सही है। तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये समझ में आ रहा है ना। जी सर आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद देखो बोल रहा है एक्सप्लेन टू पेमेंट स्ट्रेटजीज दैट कुड बी यूज्ड टू ओवरकम कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। देखो पेमेंट स्ट्रेटजीज, पहली तो वही है भाई कि आप लिख दो इसके अंदर के इनकरेज योर कस्टमर्स बाय ऑफरिंग अर्ली पेमेंट discounts in order for them to pay early। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब देखो यहाँ पे सवाल ही कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करे, अर्ली एक्सप्लेन टू पेमेंट स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी कुड बी यूज टू ओवरकम द कैश शॉर्टेजेस। तो क्या हो सकती है दूसरी? पेमेंट स्ट्रेटेजीज निकालनी है। सर जो आपने बताया था क्रेडिट पे ना बेचा। नहीं, वो पेमेंट स्ट्रेटेजीज नहीं है। अब देखो यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे डिले डिले योर पेमेंट्स टू सप्लायर्स बाय आस्किंग देम फॉर अ ट्रेड क्रेडिट। ठीक है ना। अब ये चीज जो है ना ट्रेड क्रेडिट, ये हमारा जो अगले से अगला चैप्टर आएगा दैट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मैं उसमें समझाऊंगा ये क्या होता है। ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, लेकिन मैं समझा दूंगा कि भाई ये क्या चीज होती है। ठीक है, ये बताओ ये सवाल समझ में आया, इसमें कोई मसला अभी तक? नहीं। ठीक है, चलो अगर ये सवाल भी हो गया, ये ऊपर वाला भी हो गया, तो हम ना अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन देख लें जल्दी जल्दी। ओके, सबसे पहला तो ये वाला कर दो प्लीज। फाइंड एक्स एंड वाई। सर 180 एक्स पे चला जाएगा ना। क्या चीज? 180 एक्स पे चला जाएगा ना। बिल्कुल इधर चले जाएगा। तो 180 माइनस हो जाएगा तो इधर आंसर जीरो आया। आर यू श्योर? ये नेट कैश फ्लो का कॉलम है। एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था। पढ़ो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। मैं बताऊँ आंसर। हम्म, 100 आ रहा है ना एक्स। बिल्कुल सही। 100 कैसे आ रहा है? 545 प्लस 50 करो, दिस बिकम्स 595। 170, 190, 135 को एड अप करो, दिस बिकम द 495। इन दोनों को आपस में देखो, अब ये आपके पास टोटल कैश इनफ्लोज आ गए, ये कैश आउटफ्लोज आ गए। नेट कैश फ्लो कैसे निकलता है? ये निकलता है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। 595 माइनस 495 यू गेट 100। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी उधर जा चुका है एज एन ओपनिंग बैलेंस 180। तो वाई क्या आएगा? 80। 80। 80, बट इन नेगेटिव।
ये समझ आ रहा है? आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें ना एक छोटा सा भंड है, वो ये है कि देखो इसमें कैश इनफ्लो जो है ना वो आपको दिए हुए 20,000 टोटल अगर करें, ये आपको दिया हुआ है 18,000, अगर इसको टोटल करें ये कैश आउटफ्लोज हो गए, ये इनफ्लोज हो गए, तो नेट कैश फ्लो क्या आना चाहिए था? सर -2000। नहीं नहीं, -2000 क्यों आएगा? इनफ्लोज हमारे पास 20,000 है और ये 18,000 है, नेट कैश फ्लो क्या आना चाहिए था? 2,000। 2,000, राइट। तो अब ये इससे 3,000 लिखा था, ये इसको काटना है और इसको ठीक करना है। 2,000 प्लस 2,000 कितना होता है? 4,000। 4000। तो ये क्या लिखा है? 5,000, इसको काटना है एंड ठीक करना है, ये हो गया 4,000। यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का जाके क्या बन गया? ओपनिंग, ये आ गया मेरे पास 4,000। इसी तरीके से बाकी करने ये को कंप्लीट कर दो। वाला मसला है या ऐसे सवाल आ सकते हैं? यार ये है तो थोड़ा पुराने पैटर्न पे सवाल, लेकिन ये एक ही दफा आया था और बच्चों ने यूजली नहीं कर पाए थे, थोड़ा गड़बड़ कर दी थी, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूँ, कुछ कह नहीं सकता। तो अब ये कंप्लीट कर दो सारे। 2,000 हो गया ना नेट कैश फ्लो? क्या चीज? और क्लोजिंग हाँ, बैलेंस क्या होगा? 2,000। 6,000। ये इसने 7,000 लिखा हुआ है, ये देखो, ये 6,000 होगा, ये यहाँ जाएगा तो ये भी कटेगा, 6,000 हो गया। तो भी 6,000 हो जाएगा। अब क्या 3,000। होगा? सही। 3,000 ही होगा। 3,000, बट नेगेटिव में या पॉजिटिव में? नेगेटिव में। फिर वही फजूलाना बात। ये 3,000, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव है। हाँ क्लोजिंग बैलेंस हमारा 3,000 पॉजिटिव होगा। ये क्लोजिंग यहाँ का जाके क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ओके। 25,000 प्लस 8,000 कितना होता है? 33,000। ठीक। 7,000 प्लस 15,000 कितना होता है? 22। ठीक है, इन 11,000। तीन का ये आ गए, देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। ये क्या आ जाएगा? 14,000। Exactly. समझ में आया हो क्या रहा है? बाकी लोगों को समझ आ रहा है? बाकी अब हम खामोश होके बैठी हुई है, बस चिल। सर तो रिकॉर्डिंग भेज ही देंगे। खैर बहरहाल, तो भाई ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस के ना कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने सॉल्व कर ली हैं। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, और वो है ये। हम्म अब देखो हमारे पास ना कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इस तरीके से भी आते हैं कि वो आपसे पूछता है वर्किंग कैपिटल क्या चीज है, ठीक है ना, या वर्किंग कैपिटल हम लोगों को कहाँ कहाँ जरूरत होती है। देखो लिखा हुआ वाई कैश फ्लो फोरकास्ट आर मेड, ये सवाल, या वाई वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, पैसा क्यों चाहिए आपको। तो सबसे पहला इसमें सवाल है भाई, इसलिए चाहिए होता है क्योंकि यू आर स्टार्टिंग अप द बिजनेस, आपको अपना बिजनेस जो है ना वो आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपको तब चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपने उस बिजनेस को सरवाइव कराना है मार्केट के अंदर, तो आपको पैसे की जरूरत होती है। फिर मैनेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, करंट बिजनेस चला रहे हो तो रोजमर्रा के खर्चे होंगे भाई, तो उसके अंदर भी आपको पैसे की जरूरत होती है। फिर कीपिंग द बैंक मैनेजर इन्फॉर्म्ड, अगर आपने ले लिया है कोई कर्ज वर्ज ले लिया है तो बैंक मैनेजर को दिखाना लाजमी है कैश फ्लो फोकस, ताकि वो ये रखे कि यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी पोजीशन है और आप उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स टाइम पे करते हो, उसकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे दोगे। एंड फाइनली आता है मैनेजिंग कैश फ्लो, अपने इंटरनल पैसों को भाई तरीके से तमीज से चलाओ ताकि आप जहां जहां इन्वेस्टमेंट करो वो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट होती रहे, ये ना